रोज की तरह आज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी भगवद गीता से आज कौन सा श्लोक निकल करके आ रहा है। ओके, आज हमारे पास में एक्सप्लेनेशन आ रहा है। श्लोक नंबर 39 चैप्टर 2। ईसा ते भीहिता संख्ये बुद्धिर्योगे तव इमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्था कर्मा बंधाम प्रहास्यसि। Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you have free yourself from the bondage of works. तो अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे कि मैंने अभी तक तुमको डिस्क्राइब किया है नॉलेज को एक एनालिटिकल स्टडी के जैसा। अभी तुम सुनो, मैं एक्सप्लेन करूँगा तुमको इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विदाउट फ्रूटिटिव रिजल्ट्स, मतलब कैसे काम करना है और जिससे कि आप कर्म करोगे बट आपको उसकी फल की चिंता नहीं रहेगी। ओ सन ऑफ पृथा, व्हेन यू एक्ट इन सच नॉलेज यू हैव फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल वर्क्स। जब हम ऐसे काम करते हैं तब हम किसी भी कर्म के जो बंधन होते हैं वहाँ से खुद को मुक्त कर लेते हैं। जब हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के आश्रित होकर के काम करते हैं एंड उनको सारे कर्म जो है वो समर्पित कर देते हैं, दान कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार एक लड़की ने महादेव और माता पार्वती के पास में गठबंधन पूजा किया। उसने वो पूजा किया था इस इच्छा से कि उसको अच्छा वर की प्राप्ति हो। अभी बहुत सारे लोग अपने मनपसंद इंसान के साथ में विवाह के लिए भी पूजा करते हैं, तो उसने अपने मनपसंद किसी इंसान के लिए किया था बट वो उस इंसान के साथ में किसी संबंध में यानी रिलेशनशिप में नहीं थी, बस वो उसको मन ही मन पसंद करती थी। जैसे बहुत सारी कन्याएं किया करती है कि इसको मैं पसंद करती हूँ अपने क्रश को या किसी को, तो वो प्रे करती है या कुछ करती है। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से वो पूजा किया था, बट जब वो पूजा करने के बावजूद भी उसका वो पूजा का फल नहीं मिला या वो इंसान किसी और से विवाह कर लिया, तब उस लड़की ने उस पूरे पूजा के फल को एक तो माता पार्वती को ही दान या समर्पित कर दिया कि माता आपको जिसको ठीक लगे उसको दे दो, और ये भी कहा था उसने कि जिस इंसान के साथ वो विवाह करना चाहती थी उस इंसान से उसका तो नहीं हो पाया बट उस इंसान का जिसके साथ में विवाह हो पाया उसको उस जो भक्ति मतलब जो व्रत थी, व्रत का फल अगर मिलना सही है, अगर उसको मिलना उचित है तो बिल्कुल उसको उस व्रत का फल प्राप्त हो। ये बोल करके उसने वो व्रत का फल जो है दान कर दिया। तो ऐसे ही हम अगर कोई भी कर्म करते हैं वो भगवान के लिए, अगर मान लो आप किसी को खाना खिलाते हो, उसका जो पुण्य है वो भगवान को समर्पित कर दो कि इसका जो भी पुण्य है भगवान वो आप ले जाओ, आपका कल्याण हो। कुछ भी नेगेटिव करते हो, भगवान आप मुझे प्लीज़ इस नेगेटिविटी से बचा लो, मेरे ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप नेगेटिविटी को भगवान के पास जमा करके हो, नहीं, आप पॉजिटिविटी को भी जमा कर दो। आप हर एक कर्म जो करते हो ईश्वर को याद करते हुए करो। कि मान लो कि आप कचरा साफ कर रहे हो, तो ये कचरा मैं साफ कर रही हूँ ताकि ईश्वर का बनाया हुआ जो ये पृथ्वी है वो सुंदर सा बना रहे। अगर आप रूम में सजावट कर रहे हो, मैं इस रूम का सजावट कर रही हूँ ताकि ईश्वर का बनाया हुआ ये रूम सज के बहुत खूबसूरत लगे और ईश्वर को अत्यंत ही प्रसन्नता हो, ये सोच के नहीं कि आप मुझे अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली आप इस ईश्वर के बनाए हुए संसार का अंश हो तो आपको भी अच्छा लगेगा, बट क्या ईश्वर को अच्छा लगेगा वो सोच करके आप करो, या कर रहे हो ये सोच के कि ईश्वर को अच्छा लगे इसीलिए मैं कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं भी ईश्वर का बनाया हुआ एक अंश होने के कारण मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सब केंद्र में ना ईश्वर को रखो, हर एक चीज़ के घूम फिर के आप भी उसमें आ ही जाओगे। ठीक है, सो जैसे ईश्वर के लिए भोग बना रहे हो तो भोग में ईश्वर को वो पसंद आएगा कि नहीं। हाँ, आप अगर ईश्वर से कनेक्ट करते हो खुद को तो ईश्वर को जो पसंद आएगा या आपके शरीर को जो सहने में सुविधा होगी आपको वही चीज़ें बनवाने की इच्छा होगी। और ईश्वर तो हर एक चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, वो तो जगन्नाथ है, हर किसी चीज़ के प्रति वो आश्रित रहते हैं। एवरीथिंग इज समथिंग विच दे लाइक। भगवान जो है वो हर एक चीज़ को पसंद करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को पसंद करते हैं इस चीज़ को नहीं करते हैं। तो चाहे आप जो भी उनके पास में चढ़ाओ को हर एक चीज़ ही पसंद आता है। सो इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द निरुक्ति और द वैदिक डिक्शनरी, संख्या मीन्स दैट
which describes things in detail, and Sankhya refers to the philosophy which describes the real nature of the soul, and yoga involves controlling the senses. Arjuna's proposal not to fight was based on sense gratification. अर्जुन का जो proposal था कि नहीं मैं नहीं लड़ सकता, वो sense gratification यानी कि खुद को सोच करके उसने ये चीज़ इच्छा रखी, उसके खुद के मन की खुशी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting because he thought that by not killing the relatives and kinsmen, he would be happier than by enjoying the kingdom after conquering his cousins and brothers, the sons of Dhritarashtra. So अभी देखो ऐसा सिचुएशन हो गया ना कि अभी तो लड़ना ही पड़ेगा युद्ध को, ठीक है। ऐसा सिचुएशन हो गया कि युद्ध को लड़ना अभी मतलब मैंडेटरी हो गया है, नहीं तो इज्जत की का सवाल है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझा बुझा करके वो युद्ध करवाना, मतलब अलग अलग तरीके से उसको उनको समझाया, क्योंकि अर्जुन क्या था ना, वो खुद ही लड़ाई को का महत्व समझते हुए भी उस सिचुएशन में जाके घबरा गया कि नहीं रहने दो भाई, मैं नहीं लड़ता, मैं लड़ूंगा तो बेकार लोग मारे जाएंगे, मेरे को नहीं करना। तो वो घबरा भी गया और पीछे हटने में राज़ी हो गया। बट जो भगवान श्री कृष्ण ने ना उसको उसका दायित्व याद दिलाया कि उसको क्या करना चाहिए और क्या उसकी इच्छा थी, उस हिसाब से ही उन्होंने सारी चीज़ों को जो है ना उनको समझाया, ठीक है। सो वो थोड़ा सा खुद के मन की प्रसन्नता के ऊपर फोकस करने लग गए थे अर्जुन। इन बोथ वेज द बेसिक प्रिंसिपल्स वर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, हर तरीके से वो अपने मन की खुशी के बारे में ही सोच रहा था। Happiness derived from conquering them and happiness derived by seeing kinsmen alive are both on the basis of personal sense gratification. तो अगर उनको मैं जीत जाऊंगा, उनको हरा दूंगा, तब भी उसको अपने ही मन की खुशी के बारे में सोच रहा था, और उनको हरा दूंगा तो उनकी मृत्यु हो जाएंगी, तो फिर उसको उसी चीज़ का बुरा लग रहा था, तो उसको बुरा लगेगा उस बात को वो सोच रहा था। वो ये नहीं सोच रहा था कि ये ड्यूटी है, ये जो सिचुएशन बन गया है अभी, बीइंग अ क्षत्रिय एंड बीइंग इन दिस सिचुएशन, जो मेरे परिवार और समाज या जो भी सिचुएशन में आके मैं खड़ा हो चुका हूँ, अभी ये मेरा ड्यूटी है कि मैं लड़ूँ, ठीक है। कृष्णा therefore wanted to explain to Arjuna that by killing the body of his grandfather he would not be killing the soul proper, and he explained that all individual persons including Lord himself are eternal individuals. They were individuals in the past, they are individuals in the present, and they will continue to remain individuals in the future because all of us are individual souls eternally. सो भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाया कि इसको तुम अगर मार रहे हो तो तुम इसको नहीं मार रहे हो, तुम इसके शरीर का अंत कर रहे हो, इस शरीर के साथ में जो कहानी है उस कहानी का अंत कर रहे हो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन का अंत कर रहे हो, बट तुम जो है उसके सोल जो है वो कहीं और एक कहानी में आ जाएगी, किसी और तरीके से कनेक्ट करके दोबारा रिस्टार्ट कर देगी एक कहानी, ठीक है। सो वी सिंपली चेंज आवर बॉडीली ड्रेसेस। हाँ, ऑब्वियसली बॉडीली ड्रेस को चेंज करना in different manners but actually keep our individuality even after liberation from bondage of material dress. तो हमारे सोल का इंडिविजुअलिटी ख़त्म नहीं होता, बट ये जो चेंज करने का जो ये पूरा प्रोसेस है ना, ये कभी कभी मतलब एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके साथ आपकी जो इस शरीर के साथ जो यादाश्त जुड़ी हुई है वो मटेरियल कंटामिनेशन की वजह से हट जाती है। फिर भगवान की कृपा हुई तो फिर आपको पता लगेगी, बट अदरवाइज नेचुरली एक इंसान को ईश्वर के सानिध्य में ना रहने के कारण उतने डिटेल में पता नहीं रहती कि उसके पूर्व जन्मों में उसने क्या क्या किया है या क्या घटनाएं घटी है, क्या चीज़ें उसने सीखा, पर एक प्रभाव उस चीज़ का रहता है, ठीक है। An analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Lord Krishna, and this descriptive knowledge of the soul and the body from different angles of vision has been described here as Sankhya in terms of Nirukti dictionary. The Sankhya has nothing to do with the Kapila's Sankhya. The Sankhya philosophy was expounded in the Srimad Bhagavatam by the true Lord Kapila, the incarnation of Lord Krishna, who explained it to his mother Devahuti. It is clearly explained by him that the Purusa or the Supreme Lord is active and that he creates by looking over the Prakriti. This is accepted in the Vedas and in the Gita. So भगवान श्री कृष्ण मतलब यहाँ पे बोला गया कि ये जो संख्या के बारे में बोला जा रहा है वो एथिस्ट जो कपिला था उनके संख्या के साथ कुछ लेना देना नहीं है। कपिला जो है
उसके संख्या से पहले द संख्या फिलोसॉफी वॉज एक्सपाउंडेड इन द श्रीमद् भागवतम। संख्या फिलोसॉफी को श्रीमद् भागवतम में एक्सपाउंड किया गया था। इसका थोड़ा मीनिंग चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। सो कपिला जी ने संख्या के बारे में बातचीत करने से पहले भी श्रीमद् भागवतम में संख्या के बारे में बताया जा चुका है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता देवाहुति से इस बारे में चर्चा करी थी। इट इज़ क्लियरली एक्सप्लेन बाय हिम दैट द पुरुष ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज एक्टिव एंड दैट ही क्रिएट्स बाय लुकिंग ओवर प्रकृति। यह जो पुरुष है वो प्रकृति के ऊपर देखते हुए क्रिएट कर लेता है, और इसी बात को वेद और गीता में एक्सेप्ट किया गया है। द डिस्क्रिप्शन इन द वेदास इंडिकेट्स दैट द लॉर्ड ग्लांस्ड ओवर प्रकृति और नेचर एंड इम्प्रेग्नेटेड इट विद atomic individual souls. All these individuals are working in the material world for sense gratification, and under the spell of material energy they are thinking to being enjoyers. सो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो जब भगवान ने परमेश्वर ने प्रकृति को देखा तो सारी चीज़ें जो है वो बन गई, ठीक है। उसके बाद में जितने भी सारे लिविंग इंडिविजुअल्स बने वो सारे अपने अपने खुशी के लिए अपने आप को मटेरियल चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आके खुद को ही एन्जॉयर मान के दुनिया में जीता रहा, यही सोच के साथ में कि हाँ मैं ही तो हूँ एन्जॉयर, मुझे खुद को खुश रखने की ज़रूरत है। जबकि उसको ये याद रखना है कि मैं तो हूँ सेवक, और मुझे भगवान परमेश्वर जो हमें सांसें दे रहे हैं या हमें सेव कर रहे हैं, हमें अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, उनका सेवा करना चाहिए। मैं तो सेवक हूँ और वही है परमेश्वर। लेकिन यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज वो मटेरियल नेचर के इन्फ्लुएंस में आके खुद को ही परम एन्जॉयर मानने लग जाते हैं। दिस मेंटालिटी इज ड्रैग्ड टू द लास्ट पॉइंट ऑफ लिबरेशन व्हेन द लिविंग एंटिटी वांट्स टू बिकम वन विद द लॉर्ड। This is the last snare of Maya or sense gratificatory illusion, and it is only after many births of such sense gratificatory activities that a great soul surrenders unto Vasudeva. So यहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेटरी जो इफेक्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ माया के प्रेजेंस में ये इल्यूजन के वजह से हो रहा है, और बहुत सारे जन्मों के बाद में ये सेंस ग्रेटिफिकेशनरी एक्टिविटीज से निकल करके एक ग्रेट सोल खुद को वासुदेव परम भगवान श्री कृष्ण के आगे खुद को समर्पित कर देता है, thereby fulfilling the search after the ultimate truth। तो उसको फाइनली अल्टीमेट ट्रूथ पता होने के बाद में उसकी जीवन की नेक्स्ट सर्च स्टार्ट होती है। Arjun has already accepted Krishna as his spiritual master by surrendering himself unto him. Sisyaste ham sadhimam tvam prapannam. Consequently, Krishna will now tell him about the working process in Buddhi Yoga or Karma Yoga, or in other words, the practice of devotional service only for the sense gratification of the Lord. सो अभी जो है अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया है कृष्ण भगवान को ही उसके स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में, एंड कृष्ण भगवान उनको अभी बताएंगे कि कैसे बुद्धि योग या कर्म योग या अदर जितने भी है उसमें डिवोशनल सर्विस कैसे किया जाता है, जिसमें हम सिर्फ परमेश्वर को खुश रखने की कोशिश करते हैं। दिस बुद्धि योगा इज क्लियरली एक्सप्लेन इन चैप्टर 10 वर्स 10 एज बीइंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द लॉर्ड हु इज सिटिंग एज परमात्मा इन द एवरीवन्स हार्ट, but such communication does not take place without devotional service. One who is therefore situated in devotional or transcendental loving service of the Lord, or in other words in Krishna consciousness, attains the stage of buddhi yoga by the special grace of the Lord। तो जो परमेश्वर का भक्ति करता है, ऐसे तो परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है ही, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है बट सच कम्यूनियन डज नॉट टेक प्लेस विदाउट डिवोशनल सर्विस। जब तक हम डिवोशनल सर्विस नहीं करते हैं तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा डिवोशनल सर्विस करते हैं तो भगवान का प्रेम हमें मिलता है, या फिर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो हमारी बुद्धि जागृत होती है भगवान की कृपा के वजह से, जहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम को कैसे प्राप्त करना चाहिए। He award the pure knowledge of devotion and love in that way the devotee can reach him easily in the ever blissful kingdom of Lord।
तो ऐसे परमेश्वर के धाम वो पहुंच जाता है भक्ति करते करते, भगवान के प्रति प्रेम करके और उनका प्रेम प्राप्त करके। Thus, the Buddhi Yoga mentioned in this verse is the devotional service of the Lord, and the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with aesthetic Sankhya Yoga enunciated by the impostor Kapila. One should not therefore misunderstand इस संख्या फिलोसॉफी के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसमें क्या बोला था कपिला जी ने, बट यस उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, यही बोला गया है। यहाँ पे जो संख्या बोला गया है, ये संख्या क्या है कि जहाँ पे ये बोला गया है कि कैसे परमेश्वर प्रकृति के सानिध्य में आके उसके तरफ अपना दृष्टि दे करके पूरी पृथ्वी को बना लेते हैं। ठीक है, सो मतलब जैसे प्रकृति को देखा, पलक झपका और फिर चीज़ें बन गई, ऐसे बोलते हैं ना भगवान की एक पलक झपकते ही पूरा संसार बन गया, तो वैसे सो Sankhya means analytical description of the body and the soul. Lord Krishna made an analytical description of the soul just to bring Arjun to the point of Buddhi Yoga or Bhakti Yoga. Therefore, Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya as Bhakti are as described in Bhagavatam are one and the same. Lord Krishna made an analytical description of the soul just to bring Arjun to the point of Buddhi Yoga or Bhakti Yoga. Therefore, Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya as described in the Bhagavatam are one and the same. They are all Bhakti Yoga. গিফট করেছিস তুই যে শার্টটা আমাকে গিফট করেছিস সেটা Lord Krishna said, therefore, that only the less intelligent class of men make a distinction between Sankhya Yoga and Bhakti Yoga. Sankhya Yogau Prithak Bala Pravadanti Na Pandita. यहाँ पे they are all Bhakti Yoga. Lord Krishna said, therefore, that only the less intelligent class of men make a distinction between Sankhya Yoga and Bhakti Yoga. अच्छा, संख्या योग और भक्ति योग सेम है। तो यहाँ पे पहले बोला गया है कि इट इज़ कि हमें कि संख्या योग जो है वो बहुत पहले कपिला के संख्या से पहले बोला गया। यहाँ पे भी मेंशन किया गया कि रियल संख्या फिलोसॉफी इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड कपिला इन द श्रीमद् भागवतम, बट इवन दैट संख्या हैज़ नथिंग टू डू विद द करेंट टॉपिक्स। हियर संख्या मीन्स एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी एंड द सोल। और इसके पहले भी बोला गया है कि यहीं पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। Thus the बुद्धि योग mentioned in the verse is the devotional service of the Lord. बुद्धि लगाओ, भगवान का devotional service करो, and the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with the aesthetic Sankhya Yoga enunciated by the impostor Kapila. One should not therefore misunderstand that the Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the aesthetic Sankhya. Nor did the philosophy have any influence during the time. Nor would Lord Krishna take care to mention such godless philosophical speculations. Real Sankhya philosophy is described by Lord Kapila in Srimad Bhagavatam. But even that Sankhya has nothing to do with the current topics. Here Sankhya means analytical description of the body and the soul. Lord Krishna made the analytical description of the soul just to bring Arjuna to the point of Buddhi Yoga or Bhakti Yoga. Therefore Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya as described in the Bhagavatam are one and the same. ये are one and the same जो बोला ना, ये वाला सेंटेंस मुझे गलत लग रहा है। दे आर ऑल भक्ति योगा। लॉर्ड कृष्णा, अच्छा एक बार कपिला की संख्या देखते हैं। लॉर्ड कपिला संख्या Lord Kapila's Sankhya philosophy is an ancient Indian system of dualism that points to eternal realities Purusha and Prakriti. Acha, the goal of Sankhya liberation Kaivalya achieved through the realization that Purusha is pure consciousness and is distinct from the ever changing Prakriti, which is composed of three gunas: Sattva,
Rajas and Tamas. The discrimination leads to freedom from the cycle of birth, which is driven by the attachment of Purusha to Prakriti. The consciousness of self. Oh, okay, okay. अच्छा, कपिला जी ने बोला था कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ सफरिंग एंड सॉरो. अच्छा, यहाँ पे पहले तो बोला गया कि इसके साथ में सेम नहीं है. अच्छा, 2 कपिला जी है लग रहा है यहाँ पे. जैसे मेंशन है ना कि लॉन्ग बिफोर द इम्पोस्टर कपिला संख्या, द संख्या फिलोसफी वाज expounded in the Srimad Bhagavatam by the true Lord Kapila, the incarnation of Lord Krishna, who explained to his mother Devahuti. It clearly explained by him that the Purusha of the okay. So ये जो 2 कपिल जी है, अभी मैं समझ गई हूँ. तभी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये 2 कपिल जी है. एक है जो एथिस्ट है और एक है जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार है. उन्होंने अपने माता जी को समझाया था सब कुछ के बारे में. Of course, ascetic Sankhya Yoga has nothing to do with Bhakti Yoga, yet the unintelligent claim that the ascetic Sankhya Yoga is referred to in the Bhagavad Gita. One should therefore understand that Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness in the full bliss and knowledge of devotional service. One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss. By such transcendental engagement, one achieves all transcendental understanding automatically by the grace of the Lord, and thus his liberation is complete in itself, without his making extraneous endeavors to acquire knowledge. अच्छा, so one who works for the satisfaction of the Lord only, जो हमेशा भगवान को खुश रखने के लिए ही काम करता रहता है, जितना भी काम डिफिकल्ट हो, इज वर्किंग अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धि योगा एंड फाइंड्स हिमसेल्फ ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंटल ब्लिस. जो हमेशा भगवान को खुश करने पे लगा हुआ है ना, वो खुद को हमेशा ही ब्लिस में पाएगा या फिर खुशियों में पाएगा. By such transcendental engagement one achieves all transcendental understanding automatically. जैसे वो परम ईश्वर के वो आशीर्वाद से या पॉजिटिविटी से घिर जाता है, तो उसको हमेशा ही हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली समझ में आने लग जाती है एंड वो खुद को लिबरेट आउट कर सकता है विदाउट हिज मेकिंग एक्सट्रेनियस एंडिवियर्स टू एक्वायर नॉलेज. देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स. स्पेशली तो 2 तरीके के काम होते हैं. एक है आप भगवान को खुश करने के लिए करो, एक है आप खुद को खुश करने के लिए करो. जब आप खुद को खुश करने के लिए जाओगे ना, अपने फैमिली मटेरियल हैप्पीनेस के लिए जाओगे, तो आप सेंस ग्रेटिफिकेशन की एनर्जी में रहोगे. बुद्धि योग ये बताता है कि आपको ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क करना चाहिए, जिसमें कि आप परमेश्वर को खुश रखने की कोशिश करो. जितना ज़्यादा परमेश्वर को खुश रखने की कोशिश करोगे, उतने ज़्यादा आप इंटरनल खुशी को अपने आप ही महसूस करोगे. आपके अलग से खुद के मेंटल पीस के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा. यू विल जस्ट फाइंड हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ. सो ये थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था, ऑब्वियसली 2 पेजेस का, बट फिर भी मैंने पढ़ा इसको. थोड़ा बहुत दिन हो गया है, एक बड़ा श्लोक हमने पढ़ा है. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.